नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको संसद की शुरुआत कर रहा हूं। मैं संविधान का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है संसद, और ये मैं एक बार में आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि देखिए पूरा का पूरा संविधान पढ़ने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड भी और टिप्स भी होते हैं। अगर आप एक बार में सारी चीजें पढ़ेंगे तो वो कनेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में बताऊंगा जिससे कि आपको चीजें समझ में भी आएंगी। और आपके सबसे मेजर बात है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं जो आपको जीएस के जो पेपर करा रहा हूं प्रीवियस ईयर, उसको देख के आपको पता चल गया होगा कि संविधान के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं संसद। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे संसद का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी देश, कोई कंट्री होता है, ठीक है, कोई भी कंट्री होता है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो 3 अंग कौन से हैं? पहला अंग है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलूंगा, कुछ टिपिकल वर्ड्स जो होंगे वो मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, वैसे नॉर्मल हिंदी सबको समझ में आती है। ठीक है, तो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका होती है। दूसरा अंग होता है विधायिका, ठीक है, जिसको कि लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब है लेकिन आपको समझना है, तो इसको कहते हैं जुडिशरी। देखिए एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कि वास्तव में काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जो कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें भाई आ जाती है आपका केंद्र सरकार, केंद्र सरकार होती है, और आपका दूसरी आ जाती है राज्य सरकारें। ठीक है, राज्य सरकारें। विधायिका, विधायिका में भाई आपका आ जाता है संसद। दूसरे नंबर पे आ जाती है राज्य विधानमंडल। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल मतलब आपका स्टेट जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं वो ये होती हैं, और इधर आ जाती है आपकी संसद, पार्लियामेंट। ठीक, फिर न्यायपालिका में कौन है? न्यायपालिका में भाई सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट। ठीक है, फिर स्टेट में, हर एक स्टेट में मेनली हाई कोर्ट मिल जाएगा आपको, और उसके नीचे फिर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, वो जब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा तब मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो पार्ट है केंद्र सरकार राज्य सरकार, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप मेरी जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए और एक एक प्लेलिस्ट को देखिए वहां पे। ठीक है, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं संसद। ठीक है, इसके बाद मैं राज्य विधानमंडल शुरू करूंगा। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप देखते रहिए। सुप्रीम कोर्ट में करवा चुका हूं। ठीक है ना, तो आज हम देखते हैं संसद। संसद क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, ज्यादा कोई भी किसी भी तरीके की कोई हम इसमें हाथ पैर नहीं मारेंगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा हायर लेवल पे। ठीक है, तो देखते हैं संसद क्या होती है। संसद, ठीक, तो संसद क्या होती है? सरकार की संसदीय प्रणाली। ठीक, मतलब संसद एक वो भाग है जो कि जिसमें कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। वो नियम कानून जहां बनते हैं वो संसद में बनते हैं। उसके लिए एक बकायदा एक इंस्टीट्यूशन है उसके लिए, और उसको कहते हैं संसद। यहां पर आपका जो है जितने भी हमारे देश में जो कानून, जो नियम कानून जो भी दिखते हैं वो सब संसद में पारित होते हैं। उसके बाद ही वो उसको लागू कौन करती है? फिर वो करती है केंद्र सरकारें, और राज्य सरकार को लागू करती है इनको। ठीक है, तो संसद क्या है? संसद एक तरीके से सरकार की संसदीय प्रणाली, या फिर सरकार को निर्देश देने के लिए एक विभाग, एक तरीके से इंस्टीट्यूशन बनाया गया है संसद। और जो संसद पास करता है उसको लागू करने का जो एक तरीके से नियम है, जो लागू करता है वो है आपकी केंद्र सरकार। ठीक, अब संसद क्या है? देखिए सरकार की जो संसदीय प्रणाली है उसको हम वेस्टमिंस्टर बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, सरकार की जो संसदीय प्रणाली है, भाई हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी नियम कानून होता है वो संसद में पहले पारित होता है, उसके बाद उसको जो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं वो उसको लागू करती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर, ठीक है, मॉडल, ये इसको ये कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है आपका कि सरकार की संसदीय प्रणाली को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सरकार की संसदीय प्रणाली को आपका वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है, वो आप यहां से बता देंगे कि सरकार की संसदीय प्रणाली होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वो संविधान में, हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहां किया गया, संसद कहां है। ठीक है, हमारे संविधान में भाग 5 मतलब पार्ट 5 में इसका उल्लेख किया गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सरकार जो भारतीय संविधान में आपका जो है संसद
किस भाग में है, तो भाग 5 में है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल में है, तो 79 से लेके और वो 122 तक जो है जितने भी आर्टिकल हैं, इनमें जो है आपका संसदीय कार्यप्रणाली, संसद और उसके अंदर क्या होता है, कौन से अफसर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में आपका डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं संसद के एक तरीके से कितने, कौन कौन संसद का इसका सदस्य होता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं संसद। संसद के 3 अंग, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत बच्चे जो है गलत करते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा, ये हैं आपके संसद के 3 अंग। ठीक है, अब क्वेश्चन सीधा जाता है कि निम्न में से संसद के तीनों अंग, संसद का कौन अंग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का मतलब होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, यही तीनों अंग हैं हमारे देश की संसद के, ये 3 अंग हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, सबसे पहले देखते हैं हम लोकसभा को। लोकसभा क्या है, देखिए लोकसभा का दूसरा नाम है निम्न सदन। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संसद में निम्न सदन किसको कहा गया है। ठीक है, तो ये लोकसभा को कहा गया है। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। ठीक है, फिर लोकसभा को एक चीज और बोला जाता है, फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर। और उच्च सदन को, इसको राज्यसभा को, लोकसभा को आपका फर्स्ट चैम्बर कहा जाता है और राज्यसभा को आपको कहा जाता है सेकंड चैम्बर। ठीक है, राज्यसभा को आपका सेकंड चैम्बर भी बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं लोकसभा। ये जो लोकसभा आपको दिख रही है, ये पूरे भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन। पूरे भारत के आपके जो नागरिक हैं, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, नागरिकों का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि भाई, और आप याद रखना, जब भी आप देखते होंगे कि हाँ भाई लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में आप एक चीज ध्यान रखना कि लोकसभा के चुनावों में हमेशा पब्लिक जो है वो डायरेक्ट वोट करती है। पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है। भाई हम ही तो सांसदों को चुनते हैं ना, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको हम चुनते हैं। हम अपने क्षेत्र में वोट डाल के आते हैं, तब हमारे वोट से ही जो है उस क्षेत्र का जो कोई एक इंसान जो खड़ा होता है किसी भी पार्टी से, वो जाके वो सांसद करता है। मतलब हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो होता है वो लोकसभा में होता है। समझ में आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, राज्यसभा, ठीक है, ये जो राज्यसभा है इसमें पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं करती है। ठीक है, इसमें पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं करती। जब मैं आपको राज्यसभा लोकसभा पढ़ाऊंगा डिटेल से, उसमें मैं और इसको अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी बस आप बेसिक नॉलेज ले लीजिए, जिससे कि आपको अगर मैं आगे डायरेक्ट कुछ चीज यूज करूं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में डायरेक्ट वोट नहीं करते। और राज्यसभा जो होता है वो सभी विभिन्न राज्यों, मतलब सभी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूटी हैं, ठीक है, उन सबका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, जैसे भाई राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में मान लीजिए किसी स्टेट को आपकी जो है 12 सीट दे रखी है। ठीक, तो उस स्टेट में जो विधायक होते हैं, ठीक है, उस स्टेट में जो विधायक होते हैं वो क्या नाम है, राज्यसभा के लिए जो है किसी भी कैंडिडेट के लिए चुनाव करते हैं। वो मैं आपको जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो इतना आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा में पब्लिक जो है, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट राज्यसभा के सांसदों को नहीं चुनते हैं। और लोकसभा के लिए, लोकसभा में जो भी जब भी वोटिंग होती है तो उसमें पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, संसद का अंग है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसको बहुत ही ध्यान से आप याद कर लीजिए। मतलब राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन तब भी वो संसद का आपका जो है अभिन्न अंग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ठीक है, जैसे आजकल जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो कौन होता है, वो
जब हम वो प्रधानमंत्री जो होगा वो किसी एक सदन का, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है उसको। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं आपका यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है, यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी जो आपका वहां पर जो भी चेंबर्स होते हैं उनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वहां पर किसी का भी आपका सदस्य नहीं होता है। ठीक, हमारी जो संसदीय प्रणाली है, हमारी जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो जो है, जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसके तरह है, बिल्कुल ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसकी तरह है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में कौन कौन होता है, जैसे हमारी संसद के भाग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहां पर होती है आपका जो है महारानी, ठीक है, फिर होती है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब हमारे यहाँ की राज्यसभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे यहाँ की लोकसभा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, यूएस में क्या होता है, यूएस में आप ऐसे समझिए कि ये यूएस है। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति जो होता है वो यहां की जो संसद होती है उसको पहली बात तो कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस पार्टी मत समझ लेना, ठीक है, पार्टी नहीं है ये, जैसे हमारे यहां पे पार्लियामेंट बोला जाता है वैसे ही यूएस में उसको आपका जो है कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस के कौन कौन से अंग होते हैं, एक होता है सीनेट, ठीक है, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूं, ये जो ब्रिटेन में होता है इसमें जो राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है उसको। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हमारे यहां की राज्यसभा होती है, और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब हमारे यहां की लोकसभा। ये आपका जो है ब्रिटेन में होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब होता है राज्यसभा हमारे यहाँ की, और हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है हमारे यहाँ की लोकसभा। क्योंकि हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो हूबहू जो है वो ब्रिटेन की तरह है। ठीक है, और कांग्रेस में, यूएस में क्या होता है, यूएस में प्रेसिडेंट जो होता है आपका कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है, मतलब वहां की संसद का पार्ट नहीं होता है। और वहां की संसद के दो भाग होते हैं, एक सीनेट होता है, ठीक है, जो कि जिसको कि उच्च सदन बोला जाता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको कि आपका जो है निम्न सदन बोला जाता है। अगले वीडियो में मैं क्या लाने वाला हूं, अगले वीडियो में मैं लाऊंगा राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा क्या होती है, कितने उसकी सीट होती है, कौन कौन सी सीट कौन कौन से स्टेट में होती है। राज्यसभा में जो है राज्यसभा का जो आपका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो कौन होता है, राज्यसभा का जो है एक उपाध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, किस स्टेट से, किस यूनियन टेरिटरी से कितने लोग चुने जाते हैं। इसी तरीके से जो है लोकसभा में मैं बताऊंगा लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, और वहां पर जो है पद रिक्त और पद मुक्त का एक कंसेप्ट है वहां पर, जो कि बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है और पद मुक्त होता है, ठीक है ना, वैकेंट होता है, ठीक है, और जब वो उसको खाली छोड़ता है, तो वो दो तरीके की चीजें इसमें वो मैं क्लियर करके बताऊंगा धीरे धीरे करके। देखिए, क्योंकि जो मैंने अभी कल जो पेपर डाला है, आज सुबह जो मैंने पेपर डाला है जीएस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि स्टार्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है, अगर अच्छे से संसद पढ़ी हुई है तो तभी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसको पढ़ते रहिए अच्छे से। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप बुक से उठा के देखेंगे तो भी आपको यही मिलेगा।